पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग रेयर मॉन्स्टर को हराने के बाद उसकी बॉडी को बेच देता है और उससे जो पैसे उसे मिलते हैं उन्हें लेकर वो शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो उस बो को खरीद लेता है, पर उस बो को खरीदने के बाद भी कुछ नहीं होता तो वो उसके बाद इन में चला जाता है और जैसे ही वो उस बो को अपनी इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करता है तो उसके सामने सिस्टम स्क्रीन अपेयर हो जाती है। लेकिन उस सिस्टम स्क्रीन के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही होती है तो इसे देखकर कैंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग उस स्क्रीन को देखते हुए कह रहा होता है आखिरकार इसके अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, और हम देखते हैं कि उस स्क्रीन के अंदर जो मैसेज आया हुआ होता है वो कंप्लीट नहीं होता बल्कि उसके बीच के कुछ वर्ड गायब होते हैं, जिसे देखकर कैंग कहने लगता है सच में ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये अचीवमेंट मैसेज पक्का ही मुझे क्रॉसबो मिलने की वजह से आया है, लेकिन आगे इसका क्या करना है मुझे इसका कुछ भी नहीं पता है। तो कैंग ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगता है हे मुझे लगता है इस सिस्टम में कुछ बग है, जल्दी से आकर इसको ठीक कर। पर वहाँ कुछ भी नहीं होता तो ये देखकर कैंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहने लगता है मैंने वो बो भी ले ली जो तुम चाहते थे, फिर आखिरकार तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो। अब ये लुका छुपी का गेम खेलना बंद कर और जल्दी से मेरे सामने आओ और मुझे दिखा कि तू है कौन। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन वापस से अपेयर हो जाती है, जिसे देखकर कैंग चौंक जाता है और वो देखने लगता है कि उस सिस्टम स्क्रीन के ऊपर एक स्टार बना हुआ होता है, जिसे देखते हुए कैंग कहने लगता है एक ब्लैक स्टार। इसका मतलब ये है कि ये वो आइकन है जो कि इस सिस्टम स्क्रीन के ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहते ही उसके सामने इस सिस्टम स्क्रीन के ऊपर अंडरस्टूड लिखा हुआ आ जाता है, जिसे देखकर कैंग सोचने लगता है ये सही में उस स्टार से रिलेटेड ही कुछ है। लेकिन तभी सिस्टम स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है मैं तुम्हें जवाब देने वाला हूँ 5 क्वेश्चंस के, इसीलिए जल्दी से तुम उन्हें पूछ सकते हो। तो कैंग उस मैसेज को देखकर पास्ट के बारे में सोचने लगता है और बताने लगता है वो पहला दिन जब हम पहली बार एज्यूल में पृथ्वी से लाए गए थे। उस वक्त कुछ डायमेंशन ट्रेवलर वहीं पर केव में ही मर गए थे, लेकिन कुछ सरवाइव कर गए थे और उन सर्वाइवर्स में से एक मैं भी हूँ। फिर उन बचे हुए सर्वाइवर्स के बीच में आर्ग्यू हुआ कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए या फिर कोई रास्ता ढूंढना चाहिए घर जाने का। पर फिर हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ कि हमें जो भी करना हो लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर सरवाइव करना होगा और उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें जो भी स्किल्स मिली हैं उनकी हेल्प से हम यहाँ पर जॉब्स ढूंढेंगे और जितने हो सके उतने पैसे कमाएंगे, ताकि उसके बाद जब हमें कोई रास्ता मिले तो हम आराम से घर वापस जा सके। उसके बाद हम सारे के सारे सर्वाइवर इस दुनिया में स्प्लिट हो गई ताकि हम घर जाने का वो रास्ता ढूंढ पाए। इस बात को आज 3 साल हो गए हैं लेकिन हमें आज तक कोई रास्ता नहीं मिला है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग उस सिस्टम स्क्रीन को देखकर कह रहा होता है 5 क्वेश्चंस और सोचने लगता है अब मेरे पास एक चांस है कि मैं घर जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। वैसे ये मैसेज बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड भी, इसीलिए मुझे ध्यान से उस क्वेश्चन को चुनना होगा ताकि मैं थोड़ी सी जानकारी से ही बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाऊं। फिर कैंग उस सिस्टम स्क्रीन से पहला क्वेश्चन पूछता है क्या वो तुम हो जो हमें यहाँ पर एज्यूल में पकड़ कर लाए हो। और ये बोलते ही कैंग के सामने सिस्टम स्क्रीन पर यस लिखा हुआ आ जाता है और नीचे बताया जाता है कि अब तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये देखते हुए कैंग कहने लगता है मुझे पता ही था। तो कैंग उस मैसेज को देखकर गुस्से में आते हुए कहने लगता है आखिरकार तू है कौन और हमसे क्या चाहता है। तो उस सिस्टम स्क्रीन के ऊपर वापस से यस लिखा हुआ आ जाता है। तो कैंग उस यस को देखकर सोचने लगता है क्या ये सिर्फ यस और नो में जवाब देने वाला है। सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी वाली बात हो गई। फिर कैंग उस सिस्टम स्क्रीन से तीसरा क्वेश्चन पूछता है क्या हमारे पास ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से हम अर्थ पर वापस जा सके। तो उसके जवाब में सिस्टम स्क्रीन उसे हाँ में जवाब देती है। फिर कैंग अपना चौथा क्वेश्चन पूछता है क्या आज तक यहाँ से कोई बाहर जा पाया है। तो सिस्टम स्क्रीन उसे बताती है कि नहीं, यहाँ से आज तक कोई भी बाहर नहीं जा पाया है। ये सुनकर कैंग सोचने लगता है क्या आज तक कोई एक भी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसके बारे में किम ने मुझे बताया था वो भी इस दुनिया से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाया है। और फिर कैंग सोचने लगता है
ये सिस्टम स्क्रीन सिर्फ मुझे यस और नो में ही जवाब दे रही है, इसलिए मुझे इससे कुछ ऐसे सवाल पूछने होंगे जिनकी वजह से मैं आराम से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाऊं। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपनी पॉकेट के अंदर से एक बुक को निकालने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारे पास पक्का ही ऐसा कोई रीजन होगा जिसकी वजह से तुम हमें यहाँ पर लेकर आए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास गोल है। आखिरकार तुम हम अर्थ के लोगों से चाहते क्या हो। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपनी बुक के अंदर एक क्वेश्चन लिखकर उसके 2 ऑप्शन लिख देता है और कहता है, इनमें से जो भी सही हो तुम उसे बता सकते हो। और कैंग उसको दिखाते हुए सोच रहा होता है, हम सिस्टम विंडो की मदद से बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए मुझे इन सवालों को अच्छे से डालना होगा। और फिर वो सिस्टम स्क्रीन से कहने लगता है, अगर इसमें से आंसर नंबर 1 सही है तो तुम यस में जवाब दो, और अगर नंबर 2 सही है तो तुम नो में जवाब दे सकते हो, और अगर इनमें से कोई भी सही नहीं है तो तुम अगले 5 मिनट तक कुछ भी मत बोलना। तभी सिस्टम स्क्रीन पर यस लिखा हुआ आ जाता है, जिसे देखकर कैंग सोचने लगता है, इसका मतलब ये है कि हमें पॉइंट कमाने होंगे ताकि हम जल्दी से बाहर जा पाए। और फिर वो उस सिस्टम स्क्रीन से कहता है, मेरा अंतिम क्वेश्चन, आखिरकार इनमें से कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट के लिए तुम यस कह सकते हो और आइटम के लिए नो। तो सिस्टम स्क्रीन उसे यस में जवाब देती है और उस पे लिखा आता है, अब तुम्हारे पास और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। तो कैंग अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगता है, ओह तो ये बात है, तुमने इसीलिए हमें यहाँ पर पकड़ कर लाए हो। और एक इविल लुक के साथ सोचने लगता है, तो ये जर्क, इसने हमें इसलिए किडनैप किया ताकि हम यहाँ पर पॉइंट कमा पाए, और ये उन पॉइंट की मदद से कुछ तो कर ही सकता है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात है, लेकिन अगर मैं 1 मिनट के लिए सोचूं तो मैं ही सिर्फ अकेला वो हूँ जिसने इतना ज्यादा कुछ फिगर कर लिया है, इसीलिए पक्का ही मैं ही वो अकेला आदमी हूँ जो इसी जर्क की विश को फुलफिल कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे सामने आया है। ये कहते हुए कैंग उस सिस्टम स्क्रीन से कहने लगता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तू क्या है और हमसे क्या चाहता है, पर अगर तू चाहता है कि मैं तेरे लिए पॉइंट कमाऊं तो तुझे ये बताना ही होगा कि आखिरकार तू कौन है। क्या तू गॉड ऑफ एल्जुएल है? मुझे पता है कि अब मेरे पास और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पक्का ही एक रास्ता ढूंढता जवाब देने का। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें अपनी सिंसियरिटी मुझे दिखानी होगी। तभी हम देखते हैं कि कैंग के सामने की सिस्टम स्क्रीन के अंदर वापस से कुछ हरकतें होने लगती हैं और उस पर लिखा हुआ आता है, तुम्हारे पॉइंट काटे जा रहे हैं 52 पॉइंट। ये देखकर कैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसके सामने वापस से बहुत सारी सिस्टम स्क्रीन आने लगती है जिसमें उसके पॉइंट कट रहे होते हैं 32 पॉइंट, 12 पॉइंट, 5 पॉइंट, जिसे देखकर कैंग कह रहा होता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो, मेरे पॉइंट मुझे वापस दो। तभी हम देखते हैं कि कैंग के सारे पॉइंट कट गए होते हैं और अब उसके पास एक भी पॉइंट नहीं बचा होता, जिसे देखकर कैंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने सर को पकड़कर कहने लगता है, आखिरकार ये जर्क करना क्या चाहता है, इसने मेरे सारे पॉइंट ले लिए। और फिर कैंग गुस्से में आकर कहने लगता है, मैं इसे मार दूंगा, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई भगवान है या नहीं, लेकिन मैं इसे ढूंढूंगा और लास्ट में इसे मार दूंगा। पर तभी कैंग के सामने सिस्टम स्क्रीन अपेयर हो जाती है जिस पर लिखा हुआ होता है, तुम्हें 5000 पॉइंट कमाने होंगे जिसके रिवार्ड के अंदर तुम्हें एक स्टार मिलेगा। तो ये देखकर कैंग चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या एक क्वेस्ट और इसका रिवार्ड एक ब्लैक स्टार स्किल है, इसका मतलब ये है कि ये रिवार्ड बहुत ही ज्यादा कीमती होने वाला है। वैसे मैंने ऐसा क्वेस्ट पहली बार सिस्टम के अंदर देखा है, और अगर देखा जाए तो जिस तरह इसने मेरे सारे पॉइंट काट लिए और उसके बाद में मुझे एक क्वेस्ट दी, इसका मतलब तो मुझे यही समझ आ रहा है कि ये पॉइंट की मदद से सिस्टम को मैनेज करता है। और फिर कैंग सोचने लगता है, इसका मतलब ये है कि मैं अब इससे और ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा कुछ समय के लिए, इसलिए मुझे अपनी क्वेस्ट पर ध्यान देना होगा। और फिर कैंग कहने लगता है, ठीक है फिर अब हम शुरू करते हैं, और अब मैं 5000 पॉइंट कमा कर ही रहूंगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल पाऊं। लेकिन जब मैं 5000 पॉइंट कमाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे इसके बदले में कोई अच्छा सा रिवार्ड दे। और जैसा कि तू इस सिस्टम विंडो को मैनेज करता है, इसीलिए आज के बाद मैं तुझे मैनेजर बुलाऊंगा।
फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैठकर कैंग कुछ खा रहा होता है और कहने लगता है आज सच में मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि कल मेरे साथ बहुत ज्यादा कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मिली है। ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे एक नई स्किल मिली है, फेरा क्रॉसबो। ये स्किल मुझे कल क्रॉसबो को लेने के बाद मिली है, इसलिए स्किल भी उस क्रॉसबो से रिलेटेड ही है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। और फिर कैंग उस स्किल को चेक करने लगता है तो उसके सामने सिस्टम स्क्रीन आती है और बताती है फेरा रोटाइल स्पिन। इसकी वजह से तुम एक नई स्किल ले सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 50 पॉइंट पर यूज के देने होंगे क्योंकि ये स्किल तुम्हें पहली बार मिली है, इसलिए तुम्हें इसके लिए 5 फ्री स्पिन टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये देखकर कैंग अपने मन में सोचने लगता है क्या इस क्रॉसबो के लिए भी स्पिन है? मुझे लगता है कि मुझे इन स्पिन्स को यूज कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि कैंग उन 5 स्पिन टिकट को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से उसके सामने वापस से वो स्पिनिंग व्हील घूमने लगता है, जिसे देखकर कैंग भी थोड़ा शॉक हो गया होता है और उसके सामने उस स्पिन के रिजल्ट आ जाते हैं। स्टेट बोनस डैमेज +1, डैमेज +1, डैमेज +1, स्किल फ्रेया कनेक्शन पाउच, सोल क्रिस्टल। तो उसे देखते हुए कैंग अपने मन में सोचने लगता है वैसे तो ये स्पिन्स क्रॉसबो से रिलेटेड है, लेकिन इसकी वजह से मुझे स्टेट और स्किल्स मिल रही हैं जो कि आगे जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद कैंग वापस से अपनी उस सैंडविच को खाने लग जाता है और फिर सोच रहा होता है वैसे ये सोल क्रिस्टल ये मुझे बोनस के तौर पर अक्वायर हुए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरा लक इसी तरह मेरे साथ रहे और मुझे ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगे। पर तभी कैंग देखता है कि उसके सामने से किम आ रहा होता है और किम कहने लगता है मैन मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया। तो कैंग किम को देखते हुए खड़ा होकर कहने लगता है ओह आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था, चलो मुझे फॉलो करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात का नाम सुनकर किम भी कैंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।